ये आपकी जो राजस्थान कला संस्कृति की जो क्लास है, राजस्थान के लोक देवता टॉपिक की, ये आपके क्लास एक एग्ज़ाम के लिए पॉइंटेड है और वो एग्ज़ाम है BSTC 2025, यानी प्री BSTC जो एग्ज़ाम होता कॉलेज लेने के लिए, BSTC या प्री DLED एग्ज़ाम, उसके लिए क्लास है 2025 के लिए। आप देख लेना, जब आप एग्ज़ाम दे कर के आओ तो राजस्थान के लोक देवता में जो इस क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% क्वेश्चन इस क्लास में से आ जाएंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है पंचपीर। पंचपीर मतलब पंच मतलब पांच और पीर मतलब पीर। पीर वे हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। तो हमारे राजस्थान में 5 पीर हैं, ये पता होना चाहिए। और कौन कौन से 5 पीर हैं? पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मियाजी मांगलिया, ये 5 पीर हैं। इनमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्न में से पंच पीर नहीं है, तो 3 तो आपको इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा और एक कोई अन्य दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर आपके है, पहले हम पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। तो जो मेन बात है ना पाबू जी की, वो ये है कि पाबू जी को ऊंटों के देवता कहते हैं। पाबू जी रेबारी जाति के आराध्य देवता हैं और पाबू जी ग्रामीण जनमानस में लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। और सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल है। और पाबू जी केसर कालमी घोड़ी एवं बाई और झुकी पाक के लिए प्रसिद्ध है, यानी पाबू जी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। और पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लू गांव फड़ौदी में हुआ। पूछ ले, कोल्लू गांव फड़ौदी से किस लोक देवता का संबंध है? तो पाबू जी का। पाबू जी के पिताजी का नाम दांदल जी है, माता का नाम कमला दे है और पत्नी का नाम सुप्यार दे है। और BSTC में जैसे रीजनिंग है, जीके है, इन सभी के वीडियो अपलोडेड हैं हमारे चैनल पर, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा कर के। फिर हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र कवि लोक देवता, यानी एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, यानी ये इंपॉर्टेंट है। और इनको पीरों के पीर कहते हैं। और रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा 24 बाणियाँ, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखो, रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में उड्डू कश्मीर बाड़मेर या उड्डू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। इनके पिताजी का नाम था अजमल जी तंवार और माता का नाम था मीणा दे और पत्नी का नाम था नेतल दे। और ये क्वेश्चन आता है कि नेतल देरा भरतार, क्या कि नेतल देरा भरतार राजस्थान के किस लोक देवता को कहा जाता है? तो रामदेव जी को कहा जाता है। और रामदेव जी का जो रात्रि जागरण है उसको जम्मा कहते हैं। और रामदेव जी के जो मेघवाल भगत हैं उनको रिकिया कहते हैं। और जो रामदेव जी के मेले में पचरंगी पताका है उनको नेजा कहते हैं। रामदेव जी के जो मेले में पैदल यात्री आते हैं उनको जातरू कहते हैं। और इनका एक ग्रंथ है वो 24 बाणियाँ, एकमात्र कवि लोक देवता। और इनका जो मेन है तो वो मुख्य धाम तो पोखरण जैसलमेर में है और वैसे इनकी धाम मसूरिया गांव जोधपुर में भी है। और ऐसा क्वेश्चन आता है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो रामदेव जी ने की, इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता की स्मृति में किया जाता है? तो रामदेव जी की स्मृति में किया जाता है। और जो तेरे ताली नृत्य है इसका जो उद्गम है वो पादरला गांव पाली से हुआ। और तेरे ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो मांगी बाई है। और तेरे ताली नृत्य में तेरे मंजीरों का प्रयोग किया हुआ है। अगर आपने लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य की क्लास नहीं देखी तो भी आप देख सकते हो। अब हैं गोगा जी। जो गोगा जी हैं
इनके पिता का नाम जेवर जी है, माता का नाम बाछलदे है और इनका जन्म होता है ददरेवा चुरू में। जो ददरेवा चुरू है यानी गोगा जी का जो जन्म स्थान है उसको शीश मेड़ी कहते हैं और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ को दूर मेड़ी कहते हैं। यहाँ पे भाद्रपद कृष्ण नवमी को भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में मेला लगता है। और जो गोगा जी की घोड़ी है उसका नाम है नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में गोगा जी के आंचलिक भक्तों को पूर्वीय कहते हैं। और गोगा जी की ओल्डी सांसौर में इसको लघु मेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु मेड़ी कहते हैं। और गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया और जहार पीर और जाहिर पीर गोगा जी को कहा जाता है। जहार पीर या जाहिर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। कैसा देवता? साक्षात देवता। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कौन से लोक देवता को जहार पीर और जाहिर पीर कहते हैं? तो कहते हैं गोगा जी को। कौन से लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? गोगा जी ने। अब क्वेश्चन हड़बू जी से देखो। बुंडे गांव नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ। मियाजी सांकला के घर हुआ। और बेंगटी गांव फलोदी में इनकी धाम है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हड़बू जी से। और हड़बू जी की गाड़ी प्रसिद्ध है। फिर है मियाजी, ये भी पंच पीरों में शामिल है। मियाजी की अष्टमी भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मनाई जाती है। और जो मियाजी है इनका मुख्य धाम बापिणी फलोदी है। और जो मियाजी है इनका वाहन घोड़ा है, उस घोड़े का नाम है किरण काबरा। फिर है तेजाजी। तेजाजी पंच पीरों में शामिल नहीं है। तेजाजी का जन्म खन्नाल नागौर में होता है। तेजाजी के पिताजी का नाम तारजी धोलिया है और माता का नाम राम कुंवरी है और पत्नी का नाम पेमल है। और इनका स्वर्गवास सुसुरा किशनगढ़ में होता है। और जो तेजाजी का वाहन है वो लीलन सिंगारी घोड़ी है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर, जो कि अभी डीडवाना कुचामन में है। डीडवाना कुचामन जिले में है। और जो तेजाजी है उनको कस्सी उपकारक देवता और काला और बाला के देवता और धोलिया वीर, पूछ ले कौन से लोक देवता को धोलिया वीर कहते हैं? तो वो कहते हैं तेजा जी को। जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ वो आप नोट्स में ऐड कर सकते हो। और इन नोट्स की PDF आपको जो MRG क्लासेस टेलीग्राम चैनल है उसमें मिलेगी, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब है कल्ला जी। यहाँ से BSTC 2024 में प्रश्न आया कि किस लोक देवता को शेष नाग का अवतार माना जाता है? नागराज का अवतार कह दो या शेष नाग का अवतार। शेष नाग का अवतार तो वो है आपके कल्ला जी को। इनको 4 हाथों वाले देवता कहते हैं कल्ला जी को। और जन्म इनका हुआ मेड़ता में। और चित्तौड़ के तीसरे साके में लड़ते हुए शहीद हुए थे ये कल्ला जी, वीर गति को प्राप्त हुए थे। और जो गुजरात है ना, गुजरात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान से देख लो। जो गुजरात राज्य है उसमें कल्ला जी का एक और नाम है, जो नाम है बाती खत्री। क्या है मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। बाती खत्री। बाती खत्री किसको कहते हैं? कल्ला जी को। बाती खत्री या क्या बाथी जी, बाथी जी, बाथी जी, ये इम्पोर्टेंट है। बाती खत्री या बाथी जी गुजरात में कल्ला जी का उपनाम है, क्वेश्चन बन सकता है। और कल्ला जी राठौर के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? कल्ला जी राठौर के समकालीन मेवाड़ के शासक
मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक कौन थे? तो वो थे आपके कौन? उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह थे। ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं बताई जाती, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन नए हैं। और चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुए कल्ला जी। अब है तल्लीनाथ जी, इनका मंदिर है पांचोटा गांव जालोर में, पंचमुखी पहाड़ी पर। मल्लीनाथ जी, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक तो रामदेव जी हैं, कुंडा पंथ के प्रवर्तक मल्लीनाथ जी। इनका जन्म 1358 ईस्वी को होता है। इनके पिताजी का नाम रावतीड़ा जी सलका जी है। पूछ ले, मल्लीनाथ पशु मेला किस जिले में लगता है? सबसे पुराना पशु मेला है तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। कहाँ लगता है? तिलवाड़ा, बाड़मेर में नहीं, बालोतरा जिले में है। और जो बाड़मेर का एक क्षेत्र है मालानी, उसका नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। और पूछ ले कि जो तिलवाड़ा बालोतरा जो मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है सबसे पुराना, वो किस नदी के किनारे है? तो वो लूनी नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न है, मतलब नेक्स्ट लोक देवता है बूरिया बाबा गौतमेश्वर। ये हैं आपके गोडवार क्षेत्र के मीणा जाति के इष्ट देव गौतमेश्वर महादेव मंदिर। इनका मंदिर है प्रतापगढ़ में। ध्यान रखना, प्रतापगढ़ में, सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे। अब वीरम देव जी देवनारायण जी, वीरम देव जी देवनारायण जी, वीरम देव जी देवनारायण जी के घोड़े का नाम है लीलागर। ये गुर्जर जाति के लोक देवता हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी की मुख्य धाम है, और इनकी अन्य जगहों पर जैसे जोधपुरिया गांव जोधपुर में नहीं है, टोंक में है। और देमाली पुष्कर में भी इनकी धाम है। और जो देवनारायण जी की फड़ हैं वो गुज्जर भोपे बजाते। अब महत्वपूर्ण तथ्य भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। देवनारायण जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है। और जंतर वाद्य यंत्र कैसा है भाई? सुशिर है, तत् है, औनद है, गण है, कौन सा है? तो ये जो जंतर वाद्य यंत्र है वो तत् वाद्य यंत्र है। तत् मतलब जिसमें तार होते हैं। सबसे पुरानी और सर्वाधिक लंबी फड़ देवनारायण जी की फड़ है 1992 में, जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, और फड़ वाजक गुज्जर भोपे। और पाबू जी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है, और थोरी व आईडी भोपे बजाते हैं। और जो रामदेव जी की फड़ हैं वो कामर जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती हैं। और जो गोगा जी की फड़ हैं वो भोपे बजाते हैं डेरू वाद्य यंत्र के साथ। अब जो मैंने आपको यहाँ से क्वेश्चन बताया है उनसे क्या आपके क्वेश्चन आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे बीएसटीसी के एग्जाम में। एक आपके फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ, वो फैक्ट है रामदेव जी संबंधित। पूछ सकते हैं कि किस लोक देवता का जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भावना जागृत करता है। सांप्रदायिक सद्भावना, तो वो है रामदेव जी का मेला। और एक आपके जो लोक देवता हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, हरिराम बाबा है। कौन है साहब? हरिराम बाबा। हरिराम बाबा है, हरिराम बाबा। इनका जो मंदिर है वो जोरडा नागौर में है। कहाँ है? जोरडा नागौर में। और यहाँ पे क्या होता है, मूर्ति के स्थान पर सांप की बाम्बी की पूजा होती है। सांप की बाम्बी की पूजा होती है। सांप की बाम्बी की पूजा होती है। और यहाँ नाग पंचमी के दिन मेला बढ़ता है। इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने कंप्लीट राजस्थान के लोक देवता पढ़ लिए हैं और
जो पंच पीर हैं उनको भी पढ़ लिया है। यहाँ से आप पूरा विश्वास कर सकते हो, इनको याद कर सकते हो। आपके BSTC 2025 में क्वेश्चन बार नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया है और मेरा भी BSTC में सिलेक्शन हुआ है 2024 में 480 नंबर के साथ। आप चैनल पे जाके देख सकते हो। और BSTC जो 2025 है ना, उसमें अगर आपको 500 प्लस आप नंबर आराम से ला सकते हो, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल से जुड़ते हो और एक ही जगह टिके रहते हो। ऐसे नहीं कभी इधर कभी उधर। सफलता के लिए हमेशा एक जो कंटेंट होता है उस पर भरोसा करना चाहिए, और भरोसा करने से, पढ़ने से ही सफलता मिलेगी। आप जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, तो सिलेक्शन होगा ना, तब आपको एक अलग ही फील होगा। उस फील के लिए, उस खुशी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत। और उसको जो गाइडेंस है, गाइडेंस के लिए ये हमारा चैनल MRG क्लासेस आपके लिए हमेशा समर्पित रहेगा। और मतलब एक एक टॉपिक से लेकर, एक एक सब्जेक्ट से लेकर के जो मॉडल पेपर हैं वहाँ तक, टेस्ट तक आपके ये साथी रहेगा चैनल। इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी और तरीके के, इस क्लास में मिलेंगे। तब तक आप अन्य क्लासों को देखिए, याद कीजिए।